प्रोसीडिंग में फेयर डिसीजन के लिए विटनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर अगर कोई बच्चा किसी ऑफेंस को होते हुए देख ले, तो क्या आप उसको कोर्ट में एज ए विटनेस ला सकते हो? क्या कोर्ट बच्चे की बात को वैल्यू देगी? क्या बच्चे की बात पे किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ये कहता है, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट इंक्लूडिंग चाइल्ड और एन एज्ड पर्सन to testify as a witness unless the court consider that the person are unable to understand the question put to them and giving rational answer to those questions by extreme old age, tender years, यानी सारे इंसान कॉम्पिटेंट हैं एज ए विटनेस, उन्हें टेस्टिफाई किया जा सकता है जब तक कोर्ट को ऐसा ना लगे कि विटनेस जिनसे वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, उसका सही आंसर दे पा रहे हैं। 118 से ये तो क्लियर होता है कि एक बच्चा एज ए विटनेस कोर्ट में आ सकता है। कोर्ट उसके एविडेंस को लेगी, पर कोर्ट उसके एविडेंस लेने से पहले कोर्ट को ये कंफर्म करना होगा कि जो क्वेश्चन कोर्ट उससे पूछेगी क्या वो उसका सही से आंसर दे पाएगा। ऐसा करने के लिए कोर्ट बच्चे का करती है वॉयर डायर टेस्ट। इस टेस्ट में कोर्ट बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछती है। ये क्वेश्चन उस केस से रिलेटेड नहीं होते, ये काफ़ी नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, लाइक उसका नाम क्या है, उसके घर का एड्रेस क्या है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछकर कोर्ट ये फिक्स करती है कि ये बच्चा कोर्ट के क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। ऐसा सेटिस्फाई होने पर कोर्ट बच्चे के एविडेंस को लेती है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 4 ऑफ ओथ एक्ट। सेक्शन 4 जो ओथ एक्ट का है वो ये कहते हैं कि जितने भी विटनेस हैं उनके लिए एविडेंस देने से पहले, स्टेटमेंट देने से पहले ओथ और अफर्मेशन लेना जरूरी है। कोर्ट में जब भी कोई विटनेस आता है उससे गीता पे हाथ रखकर ऐसा कहा जाता है कि वो कहे कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, वो जो एविडेंस देगा वो सही है। और इस सेक्शन 4 में बच्चे को एज एन एक्सेप्शन रखा गया है, इसमें बच्चे को इंक्लूड नहीं किया गया है। पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बच्चा क्वेश्चंस का सही आंसर दे रहा है, दे पाएगा, तो कोर्ट बिना ओथ के भी उससे एविडेंस ले सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली के केस में कुछ गाइडलाइंस दी चाइल्ड एग्जामिनेशन को लेकर। कोर्ट ने ये कहा, जब आप बच्चे को एग्जामिन कर रहे हो एज ए विटनेस, तो जो पुलिस वहां प्रेजेंट है वो यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए। बच्चा किसी भी सिचुएशन में अक्यूज्ड को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए और बच्चे की एग्जामिनेशन आप वहीं कराओ जहां वो खुद को सिक्योर फील कर रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है। और अगर बच्चा कोई एग्जाम के ड्यूरिंग कोई गेस्चर देता है तो कोर्ट उसे समझे और उसे लिखे। और जब बच्चे की एग्जामिनेशन हो रही हो तो बच्चे के पास कोई ऐसा इंसान हो जिस पे बच्चा ट्रस्ट करता हो। ये कुछ गाइडलाइंस दी गई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। अब हम बात करेंगे क्या किसी बच्चे की एविडेंस पे किसी विटनेस को कन्विक्ट किया जा सकता है। तो इस पे एक लैंडमार्क केस है, हिस्टोरिकल और लैंडमार्क केस है, सूर्य नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में 4 साल की बच्ची के एविडेंस पे 4 साल की बच्ची के एविडेंस पे अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया। कोर्ट ने ये कहा दैट द टेस्टिमोनी ऑफ अ विटनेस इज नॉट अ रूल बट अ मेजर ऑफ कॉजन। और अगर बच्चे की टेस्टिमोनी में कुछ डिस्क्रिपेंसी रह जाती है तो इससे उसके एविडेंस को डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे परमीला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। परमीला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने ये कहा कि कोई बच्चा जो 11 से 12 साल का है उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी हो जाती है कि वो चीज़ों को सही से देखे, उन्हें अब्जॉर्व करे। तो अगर ऐसा कोई बच्चा एविडेंस देता है और उसके एविडेंस को कोरोबरेट हम किसी रीज़न से नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ कोरोबरेशन नहीं कर पा रहे हैं इस रीज़न से उसके दिए हुए एविडेंस को डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि जब भी किसी बच्चे से एविडेंस लिया जाए
और ऐसे केसेस में जहां बच्चा सोल विटनेस है तो हाई लेवल की स्क्रूटनी की जानी चाहिए ताकि उसकी एविडेंस की रिलायबिलिटी, उसकी एविडेंस की जेन्युइननेस को लेकर कोर्ट सेटिस्फाई हो सके। अब हम बात करेंगे वर्सेस रमेश। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रमेश की केस में ये कहा गया कि बच्चा अगर कोई एविडेंस देता है तो कोरोबरेशन जरूरी है, पर अगर कोरोबरेट नहीं कर पा रहे हैं और उसका जो डिपोजिशन है वो ऐसा है कि वो कोर्ट की कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करता है, कोर्ट कॉन्फिडेंट हो रही है कि बच्चे ने जो डिपोजिशन दिया है वो सही है, तो बिना कोरोबरेशन के भी बच्चे की एविडेंस पे रिलाई किया जा सकता है। राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया चाइल्ड विटनेस आर नॉट इनकॉम्पिटेंट, पर फिर भी कई बार बच्चे को टॉर्चर किया जाता है क्योंकि बच्चे का दिमाग एक कोड़ी कागज की तरह होता है। अगर उसके सामने कोई एक बात को बार बार बोले तो बच्चा उसे सही मानता है, बच्चा उसे इमेजिन करता है, और अब जो वो इमेजिन कर रहा है वो उस पर ही एविडेंस देगा ना। तो कोर्ट को हमेशा एविडेंस लेते समय ये ध्यान में रखना चाहिए उन एविडेंस से जो डिपोजिशन बच्चा दे रहा है, क्या कहीं उसे टॉर्चर तो नहीं किया गया है। जजमेंट को देखने के बाद ये चीज एकदम क्लियर है कि अगर बच्चे का एविडेंस ऐसा है, बच्चा जो डिपोजिशन दे रहा है वो ऐसा है जिससे कोर्ट का कॉन्फिडेंस इंस्पायर हो रहा है और उसे हम कोरोबरेट किसी रीजन से नहीं भी कर पा रहे हैं, तो वो एक सोल बेसिस हो सकता है किसी को कन्विक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? चाइल्ड विटनेस को लेकर के मैंने कई केस की बात की, ये केसेस आपको आगे स्लाइड्स में दिखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये केसेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।